Now sound is coming. Please respond if sound is coming now. हरे कृष्णा बच्चा, साउंड आ रही है अभी? पूर्वा प्लीज रिस्पॉन्ड. यस सर, ओके. तो हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे? कैन यू टेल मी? और बेटर देन दैट इफ यू कैन आंसर माय दीज क्वेश्चंस. हरे कृष्णा. ओके, टेल माय आंसर दीज क्वेश्चंस. ये कौन से प्रोसेसेस है? बर्निंग ऑफ वुड इज व्हाट प्रोसेस? बर्निंग ऑफ वुड इज व्हाट प्रोसेस? फटाफट रिप्लाई करो. फ्रीजिंग. बर्निंग ऑफ वुड इज फ्रीजिंग. नहीं नहीं, वो पूरा सेंटेंस लिखो. बर्निंग ऑफ वुड इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखो आंसर. और हमने लास्ट नोट्स कहां तक लिखे थे वो भी मुझे बताओ. हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा. वेरी गुड पूर्वा, ऐसे ही आंसर करना है. वेरी गुड. यू अनम्यूट मी प्लीज. बेटा अभी अनम्यूट करने की जरूरत ही नहीं. मैंने आपको बोला है ना, जब हम रिवीजन क्लास पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको रीडिंग कराऊंगा ना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा. अभी कुछ रीडिंग नहीं करना है आपको. फिलहाल मेरा आंसर आंसर दो फटाफट. अनम्यूट करूंगा मैं. मुझे आपको रीडिंग भी करानी है ना, पहले समझ तो लो चैप्टर. फिर हम जब रीडिंग करेंगे मैं आपको अनम्यूट करूंगा. पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो फटाफट. आपने सिर्फ एक ही आंसर अभी रिप्लाई किया, दूसरा कहाँ है? फ्राइंग एन एग, उसका आंसर नहीं किया है. पेज नंबर नहीं बेटा, ये आपकी बुक में नहीं है. ये आपकी बुक में नहीं है जो आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है ना, ये आपकी बुक में नहीं है. ये मैंने खुद से बनाया के आपको पूछ रहा हूं मैं आपसे. फटाफट मुझे रिप्लाई करो. अच्छा, अगर आपको ये मुश्किल हो रहा है तो मुझे लगता है ये आसान हो जाएगा. तो ये वाला बता दो फिर. तो ये वाला बता दो. कुकी क्रम्बलिंग. ये वाला प्रोसेस बता दो मुझे. ये बर्निंग वुड है, ये लाइटिंग मैस, ये टेयरिंग ऑफ पेपर है. सर रीडिंग पॉइंट. नहीं बेटा देखो, आज आपका रिवीजन नहीं चल रहा है. आज हम आपका 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं. आपका टाइम टेबल अच्छी तरह से देखो. आज आपका रिवीजन क्लास नहीं है. आज हम 7th स्टैंडर्ड का केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंज का चैप्टर पढ़ रहे हैं. आप लोगों के पास 7th का टेक्स्ट बुक है कि नहीं है? मैंने आपको ये आपके बैकपैक में भी डाला था, ये बुक 7th का बुक. सो पूर्वा एंड साई, ब्रेकिंग ए पेंसिल इज ए केमिकल चेंज. ओके, ब्रेकिंग पेंसिल इज ए केमिकल चेंज. ओके. फर्स्ट चार्ट केमिकल चेंज. पूर्वा बोली फर्स्ट चार्ट पूरा केमिकल चेंज है सर. वेरी गुड. साई लेकिन बोल रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल केमिकल चेंज है. ओके. हमने लास्ट टाइम कहां तक देखा था पूर्वा? कैन यू टेल मी वो कहां आपका नोट्स फोटो भेजो मुझे. कहां लास्ट टाइम हमने कहां तक पढ़ा था? केमिकल चेंज फिजिकल चेंज आपका 7th स्टैंडर्ड का. कैन यू सेंड फोटोग्राफ?
सेकंड चार्ट फिजिकल चेंज, वेरी गुड। यस बेटा, परफेक्ट, योर आंसर्स आर परफेक्ट। कैन यू टेल मी फ्रॉम टिल वेयर, कहां तक हमने पढ़ा था? केमिकल चेंज का डेफिनेशन हमने देख लिया था, तो हम रीडिंग करते हैं अभी। आपके पास लेकिन बुक होना चाहिए। आप दोनों में से सेवंथ का बुक किसके पास है, पहले मुझे वो बताओ। अगर आप दोनों के पास सेवंथ का टेक्स्ट बुक है तो प्लीज टाइप सेवंथ, प्लीज टाइप सेवन। आपके पास बुक है सेवन का तो, और आपके पास सेवन का बुक नहीं है, टाइप सिक्स। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज डन। नहीं पूर्वा, तुम्हारे पास बुक है नहीं है, तो भी आप दोनों के पास बुक नहीं है ना, तो हम रीडिंग नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम वो तो हो जाता है ना फिर। चलो एनीवेज, मैं क्या करता हूँ, मैं उस बुक का छोटा छोटा पार्ट इमेजेस में डाल के डिस्प्ले करता हूँ। देखो बच्चों, साकाल के पास जाओ और आपका बुक ले लो। आप समझ रहे हैं? आप साकाल में जाओ और आपका सेवंथ का बुक ले लो। आपको पढ़ना है ना, आपको सेवंथ पढ़ना है अभी, तो इसलिए इतना वेट क्यों करना है। स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा उसमें, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ही डाल दूंगा बुक। टेंशन मत लो, मैं आपको उसका फोटो डालता रहूंगा। इसलिए बोलता हूँ आपका बुक रेडी रखो, आपका बुक रेडी रखो। बुक रेडी नहीं होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। साईं बोल रहा है पूरा अनम्यूट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, अभी बुक ही नहीं है तुम लोगों के पास, तो अनम्यूट में क्या करो? रुको एक मिनट, शांति रखो अभी। सिर्फ बातें करनी है तुमको अनम्यूट करके, और कुछ नहीं। हाँ ये देखो, ये पहली इमेज है। पहला देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द चेंज अक्रंस। कॉज क्या है पहले इसकी ये बताओ। रीड नहीं करना है, अभी रीड नहीं करना है, अभी रीड नहीं करना है। अभी मुझे और दो, मैं देता हूँ ना, रीड करने के लिए भी देता हूँ। आई विल रीड एन आंसर। देखो बच्चों क्या है, आपको ना एग्जाम में आपको बोलना नहीं है, लिखना है। इसलिए अभी से लिखने की आदत डालो। क्या क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ चेंज अकरेंस इन द सराउंडिंग, ये पहला क्वेश्चन है। जहां पढ़ना है आपको खुद बोलूंगा पढ़ने के लिए, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे लिख के आंसर दो सब। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज अकरेंस इन आवर सराउंडिंग। फटाफट। क्या रीजन है? हाँ, क्वेश्चन पूर्वा बोल रही है सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज अकरेंस इन आवर सराउंडिंग, मतलब जो सराउंडिंग में चेंजेस हो रही हैं, ये क्यों हो रही है, किसकी रीजन क्या है उसके पीछे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वेदर है, एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, ये सब रीजंस हैं, कॉजेज हैं जो चेंज आकर करती है हमारी सराउंडिंग्स में। आप खेल रहे हैं तो पसीने आ रहे हैं, देयर इज सम चेंज। क्यों? क्योंकि हीट बढ़ गया। आप समझ रहे हैं? तो देयर आर सम रीजंस व्हिच इंक्लूड्स वेदर, टेम्परेचर, प्लेस, टाइम। सो उसकी वजह से चेंजेस होती हैं, बट इन दैट देर आर मेनी नेचुरल चेंज, और उसमें कुछ मैन मेड चेंजेस। नेचुरल चेंज मतलब देखो, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्कनो इरप्ट हो गया। लेकिन देर आर सम मैन मेड चेंजेस। मैन मेड चेंजेस कौन कौन सी होती हैं? जो इंसान द्वारा क्रिएट की जाती। जैसे मैंने पेपर फाड़ दिया, तो पेपर फाड़ के एक फिजिकल चेंज करेंगे, वो मैंने किया ना, मेरे से हुआ। दीज आर सम चेंजेस विच, मैंने किसी मिल्क को बॉईल किया, मैंने किसी आइस को फ्रीज किया, वो मेरे से चेंजेस हो रही है। सो व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द रियल सीन इन द कर्ड में कन्वर्ट कर दिया।
साउंड इज ब्रेकिंग। बच्चों अभी भी आपका ब्रेक हो रहा है, बताओ अभी क्लियर है? वॉइस इज क्लियर, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ मेरा रॉन्ग क्लियर है, ठीक है। तो अभी फटाफट बताओ पहले वाले में क्या होगा, इस वाले में केमिकल फिजिकल चेंज हो, ये केमिकल, फटाफट बताओ। फर्स्ट वाले में केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? फर्स्ट वाले में दूध कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में, पूर्वा ने बोला केमिकल। साई तुम, साई तुम्हारा आंसर क्या है फर्स्ट के लिए? साई कहां चला गया? साई, तो पहला है एक्चुअली केमिकल चेंज, वेरी गुड, ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। पूर्वा ने परफेक्ट आंसर। दूसरा बताओ, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? अभी एक चेंज, इसको हम सिर्फ हैं, ये इरिवर्सिबल चेंज भी है। एक बार दूध दही में बन गया तो आप वापस दही को दूध, तो इसको हम केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज भी बोल सकते हैं। इसको हम नेचुरल चेंज भी बोल सकते हैं। नेचुरल अक्कर होता है ना, आपने बस डाला तो खुद ही हो गया ना, ऐसा नहीं कि कुछ आपने आर्टिफिशियली इसको करना पड़ता है। तो एक चेंज दो तीन टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपने ये बोला फिजिकल चेंज, यस ये बराबर, ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज भी है और ये रिवर्सिबल चेंज भी है। रिवर्सिबल चेंज कैसे है? इसको आप वापस मेल्ट कर सकते हैं, आइस को वापस फ्रीजर में डाल सकते हैं। साईं तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, तो साईं को आ रही है, पूर्वा तुमको नहीं आ रही, मतलब तुम्हारा इंटरनेट इशू है। तो अभी ये है क्या है, ये किडनी बीन्स है, यहां से स्प्राउट्स निकला, तो ये क्या है, ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाएगा ये नेचुरल चेंज है और ये केमिकल चेंज है। नहीं ये फिजिकल नहीं है बेटा, ये केमिकल में ही आएगा और ये नेचुरल आएगा, नेचुरल चेंज भी आएगा, ये खुद होता है, नेचर में होता है ये चेंज। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर बताओ क्या है? वेपर्स बन रहे हैं। फोर्थ पॉइंट बताओ क्या है, फिजिकल है केमिकल? हाँ, फोर्थ पूर्वा बोल रही है केमिकल, अरे बॉइलिंग ऑफ वाटर केमिकल कैसे हो गया, ये फिजिकल है। आप याद रखो जो फिजिकल चेंज है ना ये रिवर्सिबल है, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। अभी ये जो बॉईल हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे ढक्कन लगा दूं तो ये वापस इसके ऊपर वेपर्स बन जाएंगे, वापस पानी बन जाएगा। अच्छा, अनार, अभी आप दिवाली में यूज करेंगे अनार और ये पटाखे, ये दोनों क्या है, फिजिकल है कि केमिकल चेंज है? पांचवा और छठा, ये दोनों वेरी गुड, ये दोनों केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज याद रखो, आप केमिकल चेंज को ना कभी रिवर्स नहीं कर सकते। अभी ये पटाखा फट गया तो फट गया, अभी वापस उसको पटाखा नहीं बना सकते आप। सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड, ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज ही है। क्यों? क्योंकि आप इस बर्निंग के बाद वुड बन के ऐश बन गया, अभी ऐश को आप वापस वुड नहीं बना सकते। तो इसलिए एक सिंपल डिफरेंस याद रखो, जो केमिकल चेंज है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जो फिजिकल चेंज है उसको आप रिवर्स कर सकते हो। बस इतना एक याद रखो, और फिर वो नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर है विच पॉइंट विल यू कंसिडर वाइल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग इनटू टू ग्रुप्स? फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये बताओ ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, है ना, वो पक के नीचे गिर गया, उसको आप नेचुरल चेंज भी बोल सकते हैं, और ये इरिवर्सिबल है, इसको आप वापस ऊपर लगा नहीं सकते। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन,
ये भी केमिकल चेंज है। रेनिंग केमिकल चेंज है। लाइटनिंग इन द इलेक्ट्रिक वर्ल्ड केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वेजिटेबल क्या है? लास्ट वन बताओ, कटिंग ऑफ वेजिटेबल क्या है? कटिंग ऑफ वेजिटेबल केमिकल है कि फिजिकल है? कटिंग ऑफ वेजिटेबल बेटा फिजिकल चेंज है, क्योंकि समझ लो आपने उसको काटा, उसको वापस भी तो जोड़ सकते हो ना। जैसे आपने पेपर को कट किया, उसको वापस भी जोड़ सकते हो, वो रिवर्सिबल है। उसलिए कटिंग ऑफ वेजिटेबल इज ए फिजिकल चेंज, ये याद रखो। क्या है कटिंग ऑफ वेजिटेबल? फटाफट रिप्लाई करो, तब तक मैं नेक्स्ट पेज आपके लिए रेडी करता हूं। अभी हम यहां से रीडिंग करेंगे। चलो साई पढ़ो यहां से, कैन यू टेल से। साई बेटा पढ़ो। Can you tell which of the above changes you have occurred have occurred of their sir? Anyone's sound is coming here. हाँ आ रही आवाज आ रही है। ओन अकॉर्ड और नेचुरली। For naturally we gave. नहीं नहीं बस रुक जाओ। पूरा तुम पढ़ो, सेम सेंटेंस पढ़ो। सर कौन सा? इसने जो पढ़ा वही ना? यही Which of the हाँ वही। हाँ which of the above changes have occurred of their own around or naturally? We have. मैंने एक मिनट सुनो सुनो पूरा। अगर आपको नहीं आता है ना तो बोलना चाहिए सर ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा है पढ़ना। गलत मत पढ़ो, क्योंकि अगर आपने अभी गलत पढ़ा तो उस लाइफ टाइम तक आप वही गलत ही पढ़ोगे। उसको नहीं आता है तो बोलो ना सर ये नहीं मैं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। सर Which ये of the नहीं above कर रही changes हूँ। have occurred of हाँ हाँ which occurs of their own accord or naturally? accord मतलब खुद हो गया। कौन कौन सा, जरा ऊपर एग्जाम्पल देखो कौन कौन सा दिया था। किसकी बात कर रहा है ये? फ्रूट ए फॉलिंग ऑफ ए फ्रूट फ्रॉम ए ट्री, ये क्या है? ये नेचुरल हुआ कि नहीं हुआ? सर ये नेचुरल हुआ। साईं क्या बताओ, Natural आंसर हुआ। दो, ये नेचुरली हुआ कि? हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे हुआ? नेचुरली हुआ? नहीं। सर ये हाँ नहीं हुआ, केमिकल नहीं चेंज। हुआ। हाँ रस्टिंग ऑफ नेचुरल नहीं हुआ ना। हाँ वो हाँ नहीं है। केमिकल चेंज नेचुरल भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर वो खुद नहीं होगा। उसको जब तक आप मॉइस्चर, उसको आप जब तक पानी और हवा के उसमें नहीं लेके आओगे तब तक वो नहीं होगा, रस्ट नहीं होगा आयरन। दूसरा है रेनिंग, रेनिंग नेचुरली हुआ? हाँ सर नेचुरली हाँ हुआ। सर। रेनिंग साई। हाँ हाँ सर। लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब नेचुरल कहाँ हुआ? इलेक्ट्रिक बल्ब, अरे बाबा वो डैम लगा हुआ है, उधर पानी आ रहा है तब जाके आपके बल्ब इधर लाइट आ रहा है, वो तो ना नेचुरली हाँ हो। सर। कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स वो भी नेचुरली तो नहीं होगा, वो भी आप खुद करेगा, कोई तो करेगा तभी होगा, वो भी मैन मेड चेंज है। हाँ बच्चों देखो आप दोनों को रीडिंग करना है रोज। मैंने आपको बोला है मिरर के सामने खड़ा रहना है और आपको 20 मिनट रीडिंग करना है, तब जाके उनका रीडिंग इंप्रूव होगा। पूर्वा पढ़ो नेक्स्ट। सर मैं पिछले क्लास में तो मैंने बहुत पढ़ा था, साइड में ही था तब। हाँ पढ़ो ना अभी। क्या? सर कैन यू टेल से। नहीं वी हैव नहीं, रुक जाओ साईं, तुम दोनों एक ही पहले पहले अगर आप पढ़ोगे टेंशन मत लो, ये आप इसके बाद पढ़ने के बाद तुम वापस वही पढ़ोगे, लेकिन सुनो पहले ध्यान से।
हाँ, वी हैव प्रीवियसली स्टडीड से जो बोर्ड पे है लिखा हुआ है सामने जो है। We have previously studied some examples of changes like the सर ये क्या है? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। राइपनिंग 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 ripening of a food, spoiling of milk occur naturally. spoiling This spoiling of milk occur naturally. These are called natural changes. Can you think of other examples of such बस रुक natural जाओ changes? हाँ चेंज। अभी साई पढ़ो सेम पैराग्राफ पढ़ो। साई बेटा सेम पैराग्राफ पढ़ो। साई बेटा पढ़ो। सर हाउ हाँ सर कौन से पैराग्राफ? सेम जो पूर्वा ने पढ़ा। तुम्हारा ध्यान किधर है? सेम जो पूर्वा ने पैराग्राफ पढ़ा। मैंने इसलिए बोला ना आपको ध्यान दो, वो पढ़ रही है बाद में आपको वो सेम पैराग्राफ पढ़ना है। साई बेटा वी हैव प्रीवियस लो। साई बेटा पढ़ो। कहाँ चला गया साई? पूर्वा तुमको सुनाई दे रहा है? पूर्वा पूर्वा कहाँ चले गए दोनों बच्चे? हाँ पूर्वा तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ चलो तुम पढ़ो। साई पता नहीं पढ़ नहीं रहा है तो पढ़ो आगे पढ़ो। सो कुछ तो साई पढ़ ही नहीं रहा है कुछ आगे। तुम पढ़ो आगे पढ़ो। सर कौन सा? What changes have you seen taking place in the materials in your surrounding? Let us learn about changes in greater details in the lesson. Can you tell? We see many man-made materials in our day-to-day life. For what purposes are they produced? For what purposes? For what purposes? हाँ तो अभी देखो Sir, सबसे पहले इसने नहीं सुनो पहले देखो पहले इसने क्या बोला है? देयर आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। इसने बोला कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल चेंज। जरा बताओ और कौन से किसने नेचुरल एग्जांपल के कौन से चेंजेस दिए? राइपनिंग ऑफ फ्रूट दिया इसने एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसने दिया स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। ये नेचुरली अकर होता है। और कौन सी चीजें जो नेचुरली अकर होती हैं आप सोच सकते हैं? सर हमने नेचुरल कुछ नेचुरल चेंज बता रही हूँ। बताओ सर पढ़ू क्या? हमने उनको एक मिनट साई एक मिनट रुक जाओ। पूर्वा एक मिनट साई का आवाज आ रहा है। साई पढ़ो यहाँ से पढ़ो। वी हैव से पढ़ो यहाँ से पढ़ो। वी हैव सर ये क्या है? इसका मीनिंग इसका क्या है? मतलब है बेटा प्रीवियसली मतलब प्रीवियसली स्टडीड स्टडिंग सम एग्जांपल ऑफ चेंजिंग लाइक द रुको सुनो जब सुनो अरे पूरा सुन तुम चुप बैठो। देखो साई जब भी फुल स्टॉप आता है ना तो थोड़ा पानी पीने जाना पड़ता है। मतलब थोड़ा रुको। जैसे देखो वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस फिर रुकना होता है क्योंकि वहां फुल स्टॉप दिख रहा है आपको। तो फुल स्टॉप मतलब थोड़ा रुकना। हाँ रुकना है फिर वापस पढ़ो। चेंजेस लाइक राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट स्पॉइलिंग ऑफ ए मिल्क कॉमा भी मतलब थोड़ा छोटा ब्रेक है। स्पॉइलिंग ऑफ ए मिल्क अकर नेचुरली।
फिर देयर आर, Sir, फिर these are called natural changes. कैन यू थिंक, फिर आपको बोला गया कैन यू थिंक ऑफ अदर चेंजेस ऑफ सच नेचुरली चेंजेस, जो और कोई आप सोच सकते हैं? पढ़ो प्रीवियसली, यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ो साई। we have previously studied some a changing of a food, spoiling of milk, or king natural अकर naturally. अकर There are नेचुरली, oc- वेरी occur गुड, naturally. There वेरी गुड। occur naturally. There are called naturally natural देयर नहीं source. प्रूव, ये डीज है, डीज, THESE है वो, डीज डीज These these are, हाँ, are these called are called natural changes, natural source. And natural changes, वेरी गुड वेरी गुड। आगे, हाँ, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि और कौन कौन सी नेचुरल चेंजेस, जरा बताओ नेचुरल चेंजेस के एग्जाम्पल बताओ। नहीं साईं, तुम्हारा ही ना इंटरनेट का इश्यू है, तुम्हारा क्लियरली नहीं है साईं, तुम्हारा आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है, तुम्हारा नेट का इश्यू है कुछ। पूर्वा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा साईं, तुम्हारा इंटरनेट का इश्यू है, आपका इंटरनेट का इश्यू रिजॉल्व करो। तो भी बताया गया है नेचुरल चेंजेस के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स हमको दो, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो नेचुरल अकर होता है नेचुरल चेंजेस में, और कौन कौन सी एग्जांपल आप गेस कर सकते हैं क्या बच्चों? फटाफट बताओ मुझे, नेचुरल चेंजेस में आप कोई एग्जांपल्स कर सकते हो जो नेचुरल चेंजेस में अकर होती है? एटलीस्ट मुझे सिर्फ 5 एग्जांपल बताओ नेचुरल चेंजेस की। हेलो सर। बेटा नेचुरल चेंजेस की कोई 5 एग्जांपल्स बताओ मुझे। सर, एप्पल फॉलिंग अ ट्री, रेनिंग, हाँ हाँ, देखो 5 चेंजेस अगर मैं लिखने बैठूं, 5 चेंजेस जो नेचुरली अकर करती हैं। विंड, विंड नेचुरल चेंज, विंड, रेन। रेन, हाँ अर्थक्वेक, ये सब नेचुरल चेंजेस है, समझ रहे हैं आप? विंड सर, है, रेन फ्लड, है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, स्टॉर्म है, लैंडस्लाइड है, ये सब किसमें आता है? ये सर, सब क्या है? फ्लड, फायर, ये सर, सब आती फ्लड। हैं। फ्लड, हाँ बराबर, फ्लड भी आता है इसमें, वेरी गुड। और ये सब नेचुरल चेंजेस है। सर, और बताओ। बताओ बताओ, सर, ये सब फॉरेस्ट नेचुरल चेंज। फायर है, स्टॉर्म है, फॉरेस्ट, वेरी स्टॉर्म्स। गुड वेरी गुड, या फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल चेंज में आएगा, वेरी गुड, वो भी आएगा। सर, स्टॉर्म्स। फिर ये हो गया पढ़ के हमारा, अभी नेक्स्ट पढ़ो सर, बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। स्टॉर्म्स। हाँ वो भी है, ये पढ़ो, स्टॉर्म्स है ना। कैन यू टेल से पढ़ो अभी बेटा। पूर्वा, कैन कैन यू यू टेल से टेल पढ़ो, मी पढ़ो ये। many changes such as शार्पनिंग ऑफ, शार्पनिंग ए पेंसिल, sharpening a pencil, breaking
बेकिंग bread, बेकिंग ब्रेड, uh, कुकिंग फूड, cooking food are useful to us, and these are therefore यूजफुल called चेंजेस। useful changes. सर सर हाँ बेटा The बोलो। changes हाँ बोलो। अरे तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है साईं, तुम्हारा आवाज कट है, वो तुम्हारा इंटरनेट बराबर नहीं है, तुम्हारा इंटरनेट का हाँ इशू है। सर सर पढ़ू क्या मैं? अरे तुम्हारा इंटरनेट का इशू है बेटा, वहां आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो जाती है बीच में। सर मैं पढ़ती हूँ। The हाँ तुम पढ़ो। changes that are not useful or changes that do use harm are called harmful changes. हाँ अभी मुझे बताओ एग्जाम्पल दो, यूजफुल चेंजेस के एग्जाम्पल दो फटाफट, चलो बोलो क्या क्या है यूजफुल चेंजेस के एग्जाम्पल बताओ। सर baking a cake. एक मिनट हम लिख के हम सब नोट डाउन करेंगे। हाँ एक मिनट रुक जाओ, साईं तुम भी एग्जाम्पल दो यूजफुल चेंजेस में। यूजफुल चेंजेस, हाँ क्या बोला तुमने पहला? Baking a बेकिंग cake. ऑफ केक, और वेरी गुड ये भी है, यस दिस कम्स इन यूजफुल चेंज। साईं यूजफुल चेंज के एग्जांपल्स दो। Sir, अगर आप देखेंगे, हाँ cutting a vegetable. बेटा वो हाँ यूजफुल चेंज है बराबर, चलो ठीक है वो भी लेंगे, कटिंग ऑफ वेजिटेबल। और आपको ठंड वंड लगती है तो बर्निंग ऑफ वुड, ये भी एक हाँ यूजफुल चेंज सर, है। burning of food. हाँ हाँ और दूसरा अगर आप देखेंगे आपका जो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है वो भी हाँ है ना। और milk convert into curd, नहीं तो कर्ड वो क्या है? yogurt. हाँ कन्वर्टिंग मिल्क, गेटिंग Getting convert गेटिंग कन्वर्टेड इनटू into कर्ड, ये भी एक यूजफुल curd. यूज है बराबर, यूजफुल चेंज है। और सर हाँ yogurt है, yogurt. और कौन है, और कौन सा यूजफुल चेंज है? सर सर हमें साईं गैस को तो लगता है ना साईं भाजी पकाने के साईं लिए। का इंटरनेट का इशू है क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में होता है, क्या होता है? डाइजेशन, वो भी क्या है? यूजफुल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ इट इज ऑल्सो यूजफुल चेंज। सर सर हमें लगता है ना वो हमारा खाना पकाने के लिए गैस। हाँ और फिर देयर चेंजेस आर नॉट यूजफुल, उसको बोलते हैं हार्मफुल चेंज। अभी हार्मफुल चेंज के harmful. मुझे कुछ एग्जांपल दो। So week हार्मफुल चेंजेस के मुझे कुछ एग्जांपल दो। sir earthquake. देखो सबसे बड़ा हार्मफुल पता क्या है? अगर आप बर्निंग ऑफ कोल प्लास्टिक, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो CO2 और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ सर हाँ ये यूजफुल चेंज हो गया हमारा। वैसे ही हम लिखेंगे अभी हार्मफुल चेंजेस, इसका हम रेड से लिखेंगे। फिर हार्मफुल चेंजेस भी हैं, इसमें हो गया पहले बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो ये हम प्लास्टिक बर्न करते हैं, ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है किस में? कोल प्लास्टिक वुड कुछ भी कन्वर्ट कर लो, ये सब हो जाते हैं कन्वर्ट किस में? CO2 और SO2। प्लास्टिक, वुड, कोल, ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 और SO2 में, जो हार्मफुल है। और कोई हार्मफुल आपको याद आ रहा है? कटिंग ऑफ ट्री लीडिंग टू सॉइल इरोजन, कटिंग ऑफ ट्री भी एक हार्मफुल
चेंज है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मफुल चेंजेस है, उससे वेदर चेंज हो जाता है हमारा। और कुछ आप बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें? सर योर साउंड इज नॉट कमिंग। बच्चों मेरे साउंड तो आ रही है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा आप इंटरनेट, साईं बेटा आपका इंटरनेट का इश्यू है, यू हैव इंटरनेट इश्यू, प्लीज रिजॉल्व इट। So this is something which we should understand कि how chemical change, how can you tell it the change which occurred is a chemical change? उसमें कुछ पैरामीटर्स है जो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देयर इज ए चेंज इन कलर, दिस कलर चेंज होता है इसमें। देन ये से एग्जांपल, लीव चेंज देयर कलर और हाफ eaten apple turns brown, so you can understand there are some chemical changes which are taking place on that. Then energy is absorbed or released, and the order changes, or the gas or solid is produced. There are some examples also which are given to you. So this is how you can tell the chemical change has occurred. कहाँ चले गए बच्चे?
फिजिकल एंड केमिकल। बेटा आप लोगों का इंटरनेट का इश्यू है, प्लीज देखो ये नेक्स्ट टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है, तो इसको आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए कि हम कब बोल सकते हैं कि एक चेंज केमिकल हुआ। उसमें ये 5-4 पैरामीटर्स हैं। सो देयर इज ए चेंज इन कलर। कलर का कैसे देख सकते हैं आप? लीव्स चेंज देयर कलर्स, और हाफ ईटन एप्पल टर्न्स, आपने कभी देखा होगा, आपने कभी एप्पल खाया होगा एंड देन सडनली दैट एप्पल टर्न्स ब्राउन कलर में हो जाता है। देखा है ना? देखा है सही बेटा आपने? आपने एक एप्पल लिया, उसको थोड़ा काट दिया तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, तो वो केमिकल चेंज है। या एनर्जी इज absorbed or released, absorbed during cooking, released during firework, order, sour milk, rotten eggs, gas precipitates bubbles or gas or foam। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट चेंज जो हो रही है दे आर केमिकल। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर दैट। सो साई बेटा प्लीज आपके इंटरनेट का इश्यू रिजॉल्व करो। आपका इंटरनेट का इश्यू है इसलिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं बराबर से पढ़ाई। ये जो भी नोट्स है मैं आपके बैकपैक में डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, विल एंड दिस सेशन। बाय, टेक केयर। हाँ पूर्वा अभी ज्वाइन की, कहाँ चले गई? 5 मिनट तो आउट ही चले जाते हो। आउट हो गए तो फिर नहीं सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। कैसे अभी कैसे आ रही है? आप लोगों का इंटरनेट का इशू है इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, चलो आज का सर ये सेशन करते हैं। बैक पैक में डाल रहा हूँ आपका, वापस इंटरनेट का इशू रिजॉल्व करो, ठीक है? चलो बाय। सर बाय। बाय सर। Bye, sir.